धन्यवाद। ओबदया एक छोटी सी किताब है। इस किताब में हम इस बात को पढ़ते हैं, ईसाव अर्थात एडम के विरुद्ध में की हुई भविष्यवाणी है। इस किताब को पढ़ने से एडम को किस प्रकार से परमेश्वर न्याय करने वाला है और वो कैसे नष्ट हो जाएंगे, उन सारे बातों को हम पढ़ते हैं। मगर इस प्रकार की एक न्याय परमेश्वर घोषित करने का कुछ कारण होना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम की दूसरी किताबों को शुरू से जैसे उत्पत्ति से हम देख कर आते, परमेश्वर कितनी बड़ी अनुग्रहकारी है उसे हम देख सकते हैं। इस किताब और ईसाव के पुराने इतिहास और उसके बाद में नया नियम में भी उसको जब देखते हैं, हम इस बात को पहचान सकते हैं कि परमेश्वर के प्रेम, उनकी अनुग्रह, उनकी दया और उनके बहुत धीरज से जिस प्रकार से वो इनके सारे बातों को सहनशीलता के परम दिखाता, ये सब परमेश्वर करने के बावजूद ये लोग जो है परमेश्वर और उनकी योजना और उनकी लोगों की विरुद्ध में कदम उठाए। फिर भी हम नया नियम से देख पाते हैं किस प्रकार से परमेश्वर उन पर अनुग्रह दिखा करके उन्हें मौका दिया कि कोई बच जाए, मगर फिर भी इन लोगों ने उस मौका को भी गवा दिया। इसे इस किताब पूर्ण रीति से दिखाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं, हर एक भविष्यवाणी 3 प्रकार से लागू होता है। एक है उसी समय के एक संदेश है परमेश्वर की ओर से, दूसरे है आने वाली भविष्य के लिए, और तीसरा है अंत में जो भविष्य बहुत दिनों के बाद में होगा, उस समय के बारे में भी रहता है। इस किताब में भी ये तीनों बातों को हम देख सकते हैं। सबसे पहला यह है कि सभी लोग जानते हैं ईसाव कौन है, कुछ लोग नहीं जानते। उनके इतिहास को हम देखेंगे। उसके पहला ये भी बात हमें समझना जरूरी है, ये ओबदया कौन है। इसका नाम का अर्थ यह है कि ये परमेश्वर का सेवक है, अर्थात परमेश्वर को उपासना करने वाला। ये कौन था, किस घराने का था, इसके जीवन किस प्रकार से थे, इस सभी का कोई बाइबल में हमें प्रमाण नहीं मिलता। मगर यहूदियों के बीच में बहुत सारे कहावतें हैं और उनके जो कुछ ऐसे ही विश्वास किए हुए प्रणाली, इसको कहते हैं ट्रेडिशंस, उसके अनुसार देखेंगे तो इसे माना जाता है कि ये एक राजकुमार था जिसको लोगों को वचन सिखाने के लिए भेजा गया था करके माना जाता। और दूसरी जो है ये यहोशफत और एहाब के समय पर जिंदा रहा करके कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पहले राजा 18 अध्याय में 3 और 4 पद का इसका उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि ये ऐसी एक भविष्यवक्ता था, ऐसी एक प्रभु का सेवक था जो राजा के दरबार में सेवकाई करता था, और ये बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को एहाब और जज़ेबेल के हाथ से बचाकर गुफाओं में रखता था। मगर बात यह है, इसने जिस विषयों के बारे में लिखा है और जिस घटना घटने वाला है करके लिखा है और जो बीत गई हैं उसके बारे में भी जो लिखा है, इन सभी बातों को जब देखते हैं तो ये शायद प्रभु यीशु क्रिस्त आने का 587 वर्ष के पहले या उस समय पर जीवित रहा होगा करके लगता। मतलब जब नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा यरूशलेम को मंदिर को ध्वंस किया गया, उसके 2 साल के बाद में ये किताब लिखा गया है करके लगता है। और ये नबूकदनेस्सर का 20वां साल का राज्य के समय था करके कहते हैं।
और उसके समय पर हुए और भी भविष्यवक्ताएं कौन है? वो है यिर्मयाह, एजेकियल और दानियल। खास करके हम देखें तो यिर्मयाह के 49वां अध्याय में जब देखते हैं, उस पर कोई कही हुई बात जो है बिल्कुल ओबद्याह जो कहता है उसी प्रकार से, मतलब एक ही संदेश को दोनों भविष्यवक्ताओं ने किया। और एजेकियल के 25वां अध्याय 1 से 7 तक जब आप पढ़ेंगे, उसमें भी ओबद्याह की किताब में लिखी हुई बातों से मिलजुलती हुई बात आपको मिलेगा। पुराने नियम में एक अनोखी बात यह है कि परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़कर दूसरे कोई राष्ट्र को या जाति को खास संदेश भेजा। ये हमने पहले देख चुके हैं नाहूम की किताब पढ़ने के समय पर। निनवे शहर के लिए जो योना को भेजा और वहां पर जाकर के उसने प्रचार किया, वो सारे देश पश्चाताप किए और परमेश्वर ने न्याय से उन्हें छुड़ाया। मगर बाद में नाहूम के द्वारा, नाहूम उधर गया नहीं था, फिर भी उसने संदेश भेजा है भविष्यवाणी के रूप में, वो सारी शहर नष्ट होगा। क्योंकि ये अशुर लोग किस तरीका से इज़राइल के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर जुल्म चलाया, उसने भी बढ़कर एक देश आएगा तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे करके, तुम्हें नष्ट करेंगे। और वो था कल्दी लोग, जो नेबूकदनेस्सर, अशुर से भी अधिक जो कठोर और क्रोधित व्यक्ति था, बलात्कार से हर चीजों को नष्ट करने वाला व्यक्ति था, सामर्थ्यशाली था। अब ये ओबद्याह ऐसी एक किताब है जो ईसाव के विषय में, जिसको ईदोम करके लिखा है। हम उनके इतिहास को जब देखेंगे उन सभी बातों को हम जानेंगे। इनके बारे में दूसरे भविष्यवक्ताओं ने भी कुछ बातें कहे हैं, मगर खास करके इस भविष्यवक्ता के द्वारा कुछ बातें परमेश्वर ने कहा। अब हम ये ईसाव के इतिहास के बारे में कुछ जानना अवश्य है। अब आगे जाएंगे। ये अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसकी आवाज को सुनकर के अब्राहम आया। कानान देश में एक प्रवासी के रूप में वो रहता था। उसने अपने लिए कुछ वहां पर नहीं मांगा, जैसे परमेश्वर की योजना थी उस प्रकार से था, मगर परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे संतान को इस भूमि को दूंगा करके। अब्राहम को 2 लड़के थे, एक है इश्माएल। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि इसके द्वारा मेरे दिए हुए वचन पूरा नहीं होंगे, और ये जो है तेरे पत्नी सारा के द्वारा जो लड़का जन्म होगा उसके माध्यम से ये मैं पूरा करूंगा करके। और वो था इसहाक। ये दोनों लड़के थे, मगर इस्माइल को परमेश्वर के आज्ञा से अलग कर दिया अब्राहम ने, और इस्माइल को परमेश्वर ने आशीष भी दिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह। एक गुलामी स्त्री की लड़का था, जिसको एक राष्ट्र के मुख्य व्यक्ति बनने का अधिकार तो नहीं दिया, मगर उसे भी एक बड़े राष्ट्र के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया और उसे देखभाल करते हुए उसे संभाल कर उसको भी आशीष परमेश्वर ने दिए। और इसहाक को भी परमेश्वर ने आशीष दिया और इसहाक को संतान हुआ। 2 संतान हुए, एक है ईसाव, दूसरा है याकूब। और हम उत्पत्ति की किताब से जानते हैं इन दोनों की पैदाइश किस प्रकार से हुई थी और उस समय पर परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी किया। हर एक, ये दोनों के गुण अलग अलग थे, इन दोनों की चाल चलन भी अलग अलग था, इन दोनों की चाहना भी अलग अलग था, मगर दोनों लड़के में बहुत कमजोरी थे। इस कहानी को तो हम अच्छी जानते हैं, मगर आखिर में क्या हुआ? जो पैदाइश के हक था उसे याकूब ने अपने पिताजी को धोखा दे करके ले लिया और ईसाव ने खो गया। और उस बात से वो बहुत दुखित हुआ और क्रोधित भी हुआ। अपने पिताजी से विनती किया कि मुझे भी दे दो, मगर उसके लिए साधारण आशीष
इसहाक ने दिया, क्योंकि पैलोटा का जो हक था उसे याकूब ने ले लिया। उस समय पर आपने वचन में इस बात को पढ़ेंगे कि इसहाक के मन में एक विचार आया था, मेरे पिताजी के दिन खत्म होने दो, तो समय तक मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद में मैं याकूब को मारूंगा। इस प्रकार की एक मन भावना उसके अंदर उत्पन्न हुई याकूब के किए हुए काम से। उत्पत्ति का किताब में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब ये ईसाव जो है, पैलोटा का हक याकूब पाने के पहले शादी किया था। उसके बारे में आप उत्पत्ति का 26 अध्याय 34 पद और 28 अध्याय 9 पद और 36 अध्याय 2 और 3 पद में पढ़ते हैं। उसके संतान के बारे में, उनकी पत्नियों के बारे में। ये पढ़िए इन पदों को। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बासमत को ब्याह लिया। 28 का नाम इब्राहिम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियां में मिला लिया। उत्पत्ति 36 अध्याय के 2 और 3 पद पढ़िए। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और ओहोलीबामा को, जो अना की बेटी और हिब्बी सिबोन की नातिनी थी। फिर उसने इस्माइल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। यहाँ पर लिखा है उनकी पत्नियों के बारे में। उनके 3 पत्नियां थे, अगर सबसे पहला उसने 2 पत्नी से विवाह किया, जोड़े जिसको हालिबमा और बासमत जिसको अड़ा करके कहा जाता। ये उत्पत्ति का किताब में जब आप जो पद हम पढ़े थे उसे पढ़ने से आपको कुछ फर्क पता होगा, क्योंकि उन दिनों में 2-2 नाम भी होता था, जैसे आज भी हमारे बीच में 2-2 नाम रखते हैं, उसे उल्लेख किया गया है। मगर इन दोनों से विवाह करने से उसका माँ बाप खुश नहीं थे। इसे आप 26 अध्याय के 35 पद और 28 अध्याय के 8 पद में पढ़ सकते हैं। ये और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबिका के मन को खेद हुआ। 28 का 8। एसाव वह सब देख के और यह भी सोच कर कि कनानी लड़कियों मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है। इसहाक और रिबेका को ईसाव के काम से बहुत दुख हुआ। क्यों ऐसे? इन लोगों को पता है कि अब्राहम जब इसहाक का विवाह करना था, अपने सेवक से कहा कि यहाँ जो देश है, यहाँ जो लोग हैं, उनमें से तुम लड़की नहीं चुनोगे। अमन और दूसरे देशों की लड़की हमें नहीं चाहिए। और उस कारण से अब्राहम के सेवक दूर देश जाना हुआ। अब्राहम के जो रिश्तेदारों के पास में, वहां से रिबेका को लेकर आया, उनके द्वारा इसहाक के विवाह हुई अब्राहम का आदेश के अनुसार। अब ये जा करके उन स्त्रियों से विवाह किया जिनसे उनके दादाजी जो मना किए थे, मतलब ये अब्राहम ने। इसीलिए इसके माँ बाप बहुत दुखित थे। अब पैलोटा का हक को जब खो गया, उस दुख और उस निराश के समय पर उसने ये बातें देखा कि मेरे माँ बाप तो ईसाव के, मतलब खानन के जो स्त्रियों से मैंने विवाह करने के कारण से वो लोग खुश नहीं हैं। इस कारण से शायद मेरे पैलोटा का हक को खो गया होगा। अब मेरे माँ बाप मुझे देना नहीं चाहते होंगे, इसलिए मैं उनको संतुष्ट करने का जैसे कुछ कर्म करके कुछ विचार हुआ होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उसने अपने हुए गुस्सा से उनके ऊपर बदला लेने के लिए ऐसे कुछ काम किया करके, मगर हमारे पास में उसके प्रमाण तो नहीं है। मगर उसने क्या किया, जा करके इस्माइल के
पोते है, मतलब उनके खानदान में आए हुए महारत करके एक लड़की से विवाह किया। इस्माइल के परिवार के थे। मैं सोचा कि अब्राहम तो इस्माइल को भी प्रेम तो किया, इसीलिए उस परिवार से मैं पत्नी को ले आऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। मगर परमेश्वर की योजना के बारे में ईसाव ने विचार नहीं किया। उसने अपने ही तरीका से हर चीजें करने लगा। और ये 3 पत्नियों से जितने भी संतान हुए थे, और यही लोगों को बाद में एडोमाइट करके कहते हैं, और वही नाम परिवर्तन हो करके बाद में प्रभु यीशु क्रिस्त के उन समयों के समय पर उन्हें एडोमाइट करके कहते हैं, क्योंकि वो लोग जिस स्थान पर रहते थे उसे इडूमिया करके हम देखते हैं। और ये खास करके ये लोग जब यहूदिया के प्रांत के लोग बंधुआई से वापस आए थे, उसके बाद में इतिहास में हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत कुछ जंग हुआ, और उस कारण से बहुत तो नुकसान भी हुए। और ये लोग जो है अपनी एक प्रांत को निर्माण किए उस समय पर इदूमिया करके। ये इदूमिया देश के बारे में कुछ समय के बाद में हम देखेंगे, अब इतिहास में आगे बढ़ेंगे। अब इस तरफ से एक तरफ से ईसाव ने इस प्रकार के काम किया, और दूसरी तरफ से याकूब भागकर गया, और वहां से उसने विवाह करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में वापस आ रहा है कनौन में। और जब संदेश पहुंचा ईसाव के पास तो हुआ हम देखेंगे। समय पर क्या हुआ ताकि यहोशू की 24 अध्याय 3 पद को पढ़िए। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। 4 पद। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेईर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। यहाँ पर इतिहास को फिर परमेश्वर दोहराते हैं अपने वचन में। इब्राहिम को मैंने नदी के उस पार से आकर के लेके आया, और उससे मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं ये सारे कानान देश तुझे दूंगा, और उसकी संतानों को मैंने बढ़ाया और इसहाक के द्वारा उन्हें देना चाहा। इसहाक को याकूब और ईसाव संतानों को दिया, और ईसाव के लिए मैंने सेईर करके पहाड़ी क्षेत्र को मैंने दिया। ये उसकी हक होगी और वहां पर रहेगा, और वहां पर से वो अपने परिवार को बढ़ाएगा। बस याकूब के और उनके संतानों को मैंने मिस्र देश में गुलामी में भेजा करके परमेश्वर कहते हैं। अब ये दोनों भाई जो है अलग अलग हुए थे, मगर एक समय पर ये लोग एक साथ में मिलते हैं। इसे भी हम उत्पत्ति का किताब से देखते हैं। उत्पत्ति 32 अध्याय के 3 पद पढ़िए। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। 8 पद। 36 अध्याय का 8 पद। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सो सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने लगा। यहां पर आपको प्रमाण मिलता है ईसाव को एडोम करके कहा गया है। जैसे याकूब को इज़राइल करके कहा जाता है, ऐसे यहां भी उसके नाम को एक परिवर्तन से बताया जाता है। एडोम मतलब लाल। उन सारी जगह जो है लाल रंग से था होगा, इसलिए उस जगह में वो रहता था, और उस जगह से आए हुए लोगों को एडोमाइट करके कहते हैं। और ये तो बहुत वृद्धि हो गया। ईसाव ने याकूब के खबर जब सुना तो याकूब को मिलने के लिए जा रहा है, और याकूब ने, हम पढ़ते हैं कि उसके लिए बहुत कुछ उसने गिफ्ट वगैरह आगे भेजा, और उसको डर था कि मेरे भाई ईसाव जो है मुझे क्या करेगा करके।
वह ईसाव भी उसे गले मिलाए और ईसाव अपने क्षेत्र पे चला गया और याकूब को छोड़ दिया वहां से। 36 अध्याय के 8 पद तो हमने अभी भी पढ़े थे, उसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब निकालिए 36 अध्याय के 43 पद को। अधिपति ईराम अधिपति एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके ये ही अधिपति हुए, और एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। ईश्वर की भलाई ईसा की तरफ किस प्रकार से थे, निकालिए व्यवस्था विवरण के किताब 2 अध्याय के 4 पद। तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों के सिवाने के पास होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। परमेश्वर इजराइल से अभी जो मिस्र देश से वापस आए वे ये इजरायली हैं, एक बड़े देश के रूप में आए हैं, बड़ी संख्या है, और इन लोगों को परमेश्वर ये ईसाव के जगह के दिक से लेके जाने वाले हैं। ये ईसाव के बहुत से वगैरह जो है, अभी हम मैप में कुछ ही देर में देखेंगे, ये मरा सागर जो बोलते हैं, उसके पास में हुए पहाड़ी क्षेत्र में ये लोग थे, और परमेश्वर इन्हें उसी वो मरा सागर की उस प्रांत से लेके जाने वाले हैं इस्राएलियों को, और ये ईसाव के जगह है। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि ये लोग तुमसे बहुत डरेंगे, क्योंकि इनको पता है परमेश्वर किस प्रकार से चमत्कार करके ले आया है, और आप लोग संख्या में बहुत बड़े हैं, और ये आपके भाई हैं, भाई लोग हैं। इसे याद रखिए, और उन डरे हुए लोगों के ऊपर आपका कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। 5 पद को पढ़िए। उन्हें ना छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव धरने का तक ना दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत ईसाइयों के अधिकार में कर दिया है। देखिए परमेश्वर कितना भला है। ईसाव के गुण ठीक नहीं होते हुए भी परमेश्वर उनके ऊपर दया दिखाया, और इस्राएल से कहते हैं इनकी देश की एक पैर रखने की जगह भी मैं तुझे नहीं देने वाला हूं, इसलिए उनके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें ये जगह को दिया है, ये उनका ही होगा, तुम्हारा हक नहीं है उधर। 6 पद को पढ़िए। तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे, और रुपया देकर कुआं से पानी भर के पी सकोगे। देखिए कितने परमेश्वर की हर बातों को हम समझना चाहिए। एक तरफ से परमेश्वर इस्राएल से कह रहे हैं कि ये तेरे भाई लोग हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि उनको तकलीफ मत दो, और तीसरी तरफ से कह रहे हैं कि ये लोग जरूर तुम्हारे भाई लोग हैं, मगर तुम वो लोग भाई होने का या तेरा रिश्तेदार होने का हक मत जमाओ। तुम्हें खाना चाहिए, पैसा दे करके खरीदो, आनी चाहिए, पैसा दो उनको, तुम्हें कुछ मत लेना उनसे। इस बात से एक बात समझ में आता है कि कैसे ईसाव को भी परमेश्वर ख्याल रखना चाहते थे। निकालिए उसी किताब 23 अध्याय का 7 पद। किसी एदोमी से घृणा ना करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा ना करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। कितनी सुंदर बात है। किसी भी एदोमिट को तुम घृणा मत करो। बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। लोगों के बीच में कितना घृणा रहता है, एक झुंड और दूसरे झुंड के बीच। और दूसरी तरीका से परमेश्वर कहते हैं तुम एक मिस्री को भी घृणा मत करो। उन्हीं के देश में तो ये परदेशी के रूप में रहा है, और उन लोगों ने तुझे रहने के लिए दिया। अचार हुआ होगा वो दूसरी बात है, उनके ऊपर भी दया दिखाना है। 8 पद को पढ़िए। जो परपोते उत्पन्न हो
वे यहोवा की सभा में आने पाए। यहाँ पर लिखा है कि उनके द्वारा उत्पन्न हुए संतान जो है मुख्य स्थिति में आए। इसको योजना कर देखिए, जो अभी पढ़ा है उसको दोबारा पढ़िए। जो परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाए। यहोवा के सभा में आने पाए। भविष्यवाणी के रूप से देखें तो हमारे कल्पना से हम ये भी कह सकते हैं कलीसिया की योजना में भी है, मिस्री भी है, इजराइल के विरुद्ध में कुछ भी किया होगा, कितने भी बड़े शत्रु हैं, अभी को एक मौका है परमेश्वर के झुंड में आने का, उनके जीवन बचने का एक उपाय है प्रभु यीशु ख्रिस्त। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहे थे अपने चेलों से, अपने शत्रु से भी प्रेम करो। इजराइल कितना घृणा किए होंगे ईसाऊ को, हम देखने वाले हैं इस किताब के गहराई में जब पढ़ाई करने के लिए जाएंगे वो बताइए आपको। और उस समय से ये के खानदान को पसंद नहीं करते थे, एडोमाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो लोग भी इजरायलियों को जितने तकलीफ में देते थे उनके मन में खुश होता था। परमेश्वर कहते हैं इनके लिए मेरी योजना है। ये व्यवस्था विवरण की 33 अध्याय की 2 बात ने कहा, यहोवा सीनै से आया और सैर से उनके लिए उदय हुआ। उसने परान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उस दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। यहाँ पर इस किताब में लिखा जाता है कि इजराइल के लिए परमेश्वर ने क्या किया। उस संदर्भ में ये बातें कहता है कि शेर पर्वत के होर से परमेश्वर की उदय हो। बड़ी बात है। ईसाऊ को ऐसी दुखराया नहीं है, हमेशा परमेश्वर ने अपनी नजर में रखा और उनके सामने कुछ गवाहियां देते रहे। तब 5 अध्याय की 4 पद में चाहिए, हे यहोवा, जब तू सैर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। कितनी सुंदर बातें लिखा है। एदोम की जगह से जब परमेश्वर निकल कर गए, तो खोलिए अब उधर क्या हुआ। आज को ये बातों को समझाया जाता है परमेश्वर कितने महान है, उनकी मन और उनके कार्य को समझना बहुत कठिन है। पढ़िए, यहोवा के प्रताप से पहाड़, इजराइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघल कर बहने लगा। एक कविता के रूप में लिखा गया, मतलब परमेश्वर के सामर्थ्य और उनके पराक्रम तेजस के प्रकाश है। लिखा है कि सिय्योन पर्वत से उदा हुआ करके। हम ईसाऊ के इतिहास के विषय में कुछ बातें हम देखेंगे। ये है प्रभु यीशु ख्रिस्त के समय के या उसके पहले कुछ समय के पहले का जो नक्शा है। यहाँ पर आप देखते हैं यहूदा के जो राज्य था उसे दक्षिण भाग में यहाँ पर एदोम के जो राज्य करके लिखा है, और उसी के थोड़ा सा उत्तर के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर हुआ सागर भी है। ये सारे प्रांत जो है एदोम का बड़ा हुआ सागर होने के कारण से पहाड़ी और वहां पर कुछ ज्यादा अधिक कुछ नहीं होता था। यहाँ पर आपने एक अंग्रेजी में देख सकते हैं एक स्टार लगा करके लिखा हुआ है पेट्रा करके, एदोम के राज्य के नक्शा। ये पेट्रा इतिहास के रूप से एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण एक जगह है। उसके बारे में हम कुछ ही समय में देखेंगे। मैंने बताया ईसाऊ पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला है। ये है वो उस पहाड़ी क्षेत्र का एक नक्शा है। ये ईसाऊ
और या ईडमाइट जो है ये लोग पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, तराई में नहीं रहते थे अधिक। ये उसका तरह नक्शा है। यहां पर आप देख सकते हैं कितनी ये कठिन पहाड़ है, बिल्कुल यहाँ पर कोई हरी पौधे या कुछ भी नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले ये सब बकरियां, माउंटेन गोट्स। कहते हैं कि अय्यूब की किताब में कुछ बातें जो लिखा हुआ है इसी प्रांत के बारे में हो सकता है करके वैसे अय्यूब से प्रश्न कुछ करते हैं अपने सृष्टि के विषय में। अंत में उस समय पर ये माउंटेन गोट्स, ये जो पहाड़ में रहने वाले ये बकरा जो है, इनके बारे में उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। हमारे इतवार के मिनिस्ट्री में या आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा में कभी मौका मिला तो हम पढ़ाई करेंगे। और ये जो है शांतिशाली और गर्व से भरी हुई जंतु, पहाड़ में ऐसी जगह में ये चल सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, इन्हें कोई अपने पकड़ना या अपने सामर्थ्य में ले आना मुश्किल। वहां पर इस प्रकार के जंतु भी हैं जो अपने आप को छुपने के लिए भी उनके पास में बहुत जगह है, उसे ढूंढ कर निकालना बहुत मुश्किल है। प्रकार से ही अपने रहन स्थान को भी ईसाव ने तैयार किया या यूडम ने तैयार किया, और वो जगह है पेट्रा जो आप देखते हैं। पेट्रा की प्रभाव सारे जगहों में, उस इलाकाओं में फैला। देख सकते हैं ये किस प्रकार से बहुत ही रंगीन है, मगर फिर भी ये बहुत ही खतरनाक है। ये पते चिपक जाता है, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग भी उसका ऊपर रस्सी लगा करके पहाड़ को चढ़ भी सकते हैं करके कहा जाता है। इन लोगों ने, ईसाऊ लोगों ने इस पहाड़ी क्षेत्र में शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर सके ऐसे तरीका से सुरक्षित अपने रहन स्थान को बनाए। पर पेट्रा करके जो कहा जाता है वो हिब्रू भाषा में सेला करके है, जिसको आप वचन में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर ये लोग रहते थे। मगर आज से हम पढ़ते हैं कि उस जगह को बहुत से राजा लोगों ने कब्जा किया जंग के माध्यम से। एक फिरौन ने उस जगह को कब्जा करके उस जगह में अपने खजाना रखता था, मतलब अपनी संपत्ति को छुपा के रखता था, क्योंकि वहां पर शत्रु जा करके हमला करना बहुत कठिन था उस जगह में। हम देखते हैं नेबुकदनेस्सर राजा भी उस जगह को ले लिया। मेसोपोटामिया रीजन जो बेबीलोन के उस जगह के, और लोग इन लोगों के जो धार्मिक विधि विधान का भी यहाँ पर पहाड़ में बनाए हुए चित्र को हम देखते हैं। ये पेट्रा में जो जगह अभी मैंने बताया था इन लोगों ने रहने के लिए बनाए थे, उसके अंदर जाने का मार्ग है। अभी वहां के सरकार ने इसे टूरिस्ट लोग जाने के लिए बनाया, इसलिए वो रास्ता बहुत सुंदर दिखता है। मगर आप दोनों साइड में पहाड़ को देखिए, इतनी खतरनाक, डर लगने वाली जैसा है, पारा जाने का है। बहुत ही ये जो नैरो स्पेस है, ज्यादा नहीं है। दूसरा राजा 14 अध्याय के 7 पद को पढ़िए। अमस्या ने लोन की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तेल रखा और वह नाम आज तक चलता है। ये हम जो पढ़ते हैं किस प्रकार से दूसरा राजा की किताब में पढ़ते हैं, उस जगह के ऊपर हमला करके एडोमी लोगों को मार कर उस जगह को अपने हाथ में ले लिया राजा ने। जंग बार बार चलते रहा, राजा लोग उसके ऊपर हमला करके उनसे इस जगह को कब्जा किया। जगह बहुत ही खतरनाक भी है, डर भी लगता था, भयानक जगह है, मगर सुंदर और सुरक्षित जगह भी था। और ये अंदर की बात है, जो रास्ता आप देख रहे हैं उधर से आप जाएंगे, ये है। अब ये इधर देखिए, छोटा सा ये द्वार जो है, अंदर जाने का रास्ता। ऐसे ये चीज आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जो हमने सुसमाचार में पढ़ते हैं
एक जगह में प्रभु यीशु कृष्ण ने धनी नौजवान से कह रहे थे कि कुछ बिक्री करके मेरे पीछे हो जाओ। तो निराश होकर के जब वापस चला गया तब प्रभु ने एक जो दृष्टांत बता रहे थे चेलों को, एक सुई की खान के अंदर से ऊट जा सकता है, धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है करके। इसको देखने से ये एक सुई की खान की जैसा है, छोटा सा है, इसके अंदर से लोग जाने का है और कुछ देर में देखेंगे ऊंट को भी लेके जाते हैं इसके द्वारा। और ऊपर से एक स्थान से देखेंगे तो इस प्रकार से है, पत्थर के अंदर से ये सब कुछ बनाया गया है ताकि कोई नुकसान नहीं हो। और इसके अंदर बहुत सारे खजाना की जगह भी थे, राज करने की जगह भी थे और दरबार भी था और मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए गुफा भी था और छुपने के लिए भी गुफा था और यहाँ पर पानी का व्यवस्था भी था, हर चीज यहाँ पर प्रबंध था। इसलिए यहाँ पर सालों भर रह सकते हैं, बाहर जाए बिना, शत्रु के आंखों से बचकर भी रह सकते हैं। दूसरी जगह से आप देखते हैं, पब्लिक को आप देख रहे हैं, वहां से कैसे ये लोग अंदर आते हैं। देखिए बाहर से देखने से कुछ भी नहीं दिखेगा, मगर ये अंदर की बात है। प्रकार से उस पूरे इलाकाओं में विभिन्न किस्म से बनाया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया गुफा है और कब्रिस्तान भी है, इसलिए कोई मर गए तो वहां ही रख देते थे। इसी तरह की ये भी माना जाता है कि रोम साम्राज्य के समय पे भी इसमें वो लोगों ने आकर के कब्जा करके यहाँ पर रहते थे। दरबार में जाने का जगह है, खजा और ऊपर सब जो गुफा था जिसके अंदर जो मरे हुए लोगों को दफन करते थे। चित्र दिखा करके मैं आज के लिए खत्म करूंगा, आने वाले हफ्ता में हम आगे देखेंगे। ये राजा के जो नबूकदनेस्सर के समय पर यहाँ पर वो राजा लोग आते थे, यहाँ पर रहते थे, खजाना भी इसके अंदर था उनका। वो देख सकते हैं ईगल का जैसा उधर ऊपर है, ये सब इन लोगों का ये है। इनकी पीढ़ियों को कुछ ऐतिहासिक लोग आज वर्तमान समय में रोम और अमेरिका से भी जोड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों का निशान था उखा अर्थात ईगल। यहाँ पर हम आज समाप्त करते हैं इस इतिहास के विषय में। और भी बातें हैं, आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे और वचन से भी इन बातों को हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं। ये सारे चित्र दिखाने का अर्थ यही था कि परमेश्वर सिखाते थे ये लोग क्या बन गए और किस लिए इनके ऊपर परमेश्वर ने न्याय करना चाहा, के लिए उनके सारे इतिहास को बताया है यहाँ पर। और भी है, उसे आने वाले सप्ताह में देखेंगे। अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और मैं ये चाहूंगा, बहुत से लोग बीमार भी हैं,